इमरान खान साहब ने एबटाबाद के अंदर जो जलसे से खिताब किया था। आप जानते हैं कि मीर जाफर कौन है? तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था। मरियम नवाज ने जब अटक के जलसे से खिताब किया था तो उन्होंने भी बात की थी इंटेलिजेंस चीफ की, और क्या इनका जिक्र एक्चुअली जनरल फैज की तरफ था। अब मैं आपको ये खबर देता हूँ कि मैंने फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के चंद जराए से जो मेरी गुफ्तगू हुई तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो मैंने उनको कैटेगोरिकली ये पूछा कि जी ये बताइए कि ये जो आपकी प्रेस रिलीज थी ये किसके लिए थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल हमने एक वीलॉग किया था और वो वीलॉग था इमरान खान साहब ने एबटाबाद के अंदर जो जलसे से खिताब किया था। मैंने कल भी एक्चुअली उस चीज़ को पिन पॉइंट किया था और वो जो चीज़ थी वो थी इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के दौरान, वैसे तो वो मीर जाफ़र और मीर सादिक का बार बार जिक्र कर रहे हैं अपनी मुख्तलिफ़ तकरीरों के अंदर, लगातार तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे सिराजुद्दौला का भी जिक्र किया कि जी मीर जाफ़र ने उनके साथ जो है गद्दारी की थी। तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप जानते हैं कि मीर जाफ़र कौन है? तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा मीर जाफ़र जो है वो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, उसका सिपा सलार था। तो मैंने कल भी ये बात कही कि ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि एक्चुअली आपने पूरी तरह उसको डिस्क्राइब किया और ये बताया कि वो कौन है। तो लग इस तरह ये रहा था कि आपकी गुफ्तगू से जो है वो आप पाकिस्तान के सिपा सलार को ये बात सुना रहे हैं, ये मिसाल दे के कि जी कमांडर इन चीफ ने जो है वो गद्दारी की है। अच्छा, जब ये तकरीर हो गई तो उस तकरीर के थोड़ी देर के बाद ISPR की जानिब से ये प्रेस रिलीज सामने आती है, जिसके ऊपर मैंने कल भी एक्चुअली एक वीलॉग किया था। और ये जो प्रेस रिलीज है ये मैं आपको बता दूं, ये 5:19 के ऊपर आती है। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एक दफ़ा सिर्फ रिपीट करने के लिए मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें ये फरमाते हैं, रिसेंटली देयर हैव बीन इंटेंसिफाइड एंड डिलिबरेट अटेम्प्ट्स टू ड्रैग पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर लीडरशिप इन ऑनगोइंग political discourse in the country. These attempts are manifest through direct, insinuated and nuanced references to the armed forces as well as their senior leadership made by some political leaders, few journalists and analysts on public forum and various communication platforms including social media. This practice of unsubstantiated, defamatory and provocative statements, remarks is extremely damaging. Pakistan Armed Forces take strong exception to such unlawful and unethical practice and expect all to abide by the law and keep the armed forces out of political discourse in the best interest of the country. तो ये प्रेस रिलीज जो है ये कल जारी होती है। अब जाहिर बात है जब ये आती है तो उसके बाद इसके ऊपर चहमगोइयाँ स्टार्ट होती हैं कि एक्चुअली ये जिक्र किसकी तरफ था। क्या ये इमरान खान साहब की बात हो रही थी, या एक दिन पहले मरियम नवाज, बल्कि 2-3 दिन पहले मरियम नवाज ने जब अटक के जलसे से खिताब किया था तो उन्होंने भी बात की थी इंटेलिजेंस चीफ की, और क्या इनका जिक्र एक्चुअली जनरल फैज की तरफ था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ये कहना शुरू करते हैं कि एक्चुअली ये प्रेस रिलीज जो है ये मरियम नवाज के हवाले से है, जबकि मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहना शुरू करते हैं कि ये इमरान खान साहब के ऊपर है। और चंद लोगों का, ख़ासतौर पर सहाफ़ी बरादरी का ये ख्याल ये भी था, और मैंने भी उसका जिक्र किया कि हो सकता है ये समी इब्राहिम साहब के हवाले से हो, क्योंकि उनके खिलाफ FIA ने एक नोटिस भी लिया है। या फिर ये हो सकता है कि ये बात नजम सेठी साहब के हवाले से हो, चूँकि उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर ये बात कही कि जी जनरल फैज़ को अनकरीब जो है वो GHQ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो है ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हो गया। उसके बाद आगे चल के मैं पहले ज़रा टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स जो है ज़रा इसके बारे में बात कर लें, फिर मैं आपको असल खबर देता हूँ जो मेरे पास खबर है। उसके बाद आज कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, और बल्कि इसका एक्चुअली कल रात को ही जो है वो एक प्रेस रिलीज आ गई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि जी ये बड़ी ही गलत बात है, और ये इमरान खान साहब ने जिस किस्म के रेफरेंसेस दिए ये कतई तौर पे नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उसके इसी से कंसर्निंग था। तो तब भी लोगों ने कहा कि जी ये बिला वजह जो है इमरान खान साहब के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने जो है वो इनका जिक्र नहीं किया, आर्मी चीफ का जिक्र नहीं किया, कमर जावेद बाजवा साहब का जिक्र नहीं किया। तो उसके बाद आज
शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे कायद ने, जब कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया तो उन्होंने पूरी तरह ये बात कही कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, ये मुल्क और कौम के लिए जो है ठीक नहीं है कि इदारों को, आर्म फोर्सेस को जो है इस तरह टारगेट किया जाता रहा है। वो और बात है कि नून लीग खुद भी यही काम करती रही है। बट अब इस सारी चीज़ के बाद उसके बाद एक अदद ये मुज़म्मती करारदाद ये भी जो है वो हाउस से अप्रूव हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई इसको किस तरह इस चीज़ को चेक किया जाए कि भाई ये एक्चुअली ये प्रेस रिलीज किस लिए थी। अब मैं आपको ये खबर देता हूँ कि मैंने फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के चंद ज़राए से जो मेरी गुफ्तगू हुई तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर बात है मैं ये तो कोट नहीं कर सकता कि किससे बात हुई। तो मैंने उनको कैटेगोरिकली ये पूछा कि जी ये बताइए कि ये जो आपकी प्रेस रिलीज थी ये किसके लिए थी? क्या ये मरीम नवाज के लिए थी, नजम सेठी साहब के लिए थी, समी इब्राहिम साहब के लिए थी, या ये इमरान खान साहब के लिए थी? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ज़रा नोट कीजिए कि ये प्रेस रिलीज आई कब है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी ये शाम के वक्त आई है 5:19, 5:15 से 5:20 के बीच में। तो उन्होंने कहा जी ये इमरान खान साहब के इस खिताब के बाद ही आई है और ये इमरान खान साहब के लिए ही थी कि जिस किस्म की लैंग्वेज ये यूज़ कर रहे हैं ये अब एक रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और इसको जो है वो कोई अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली आप इस किस्म की मिसालें दे के आप फ़ौज के सरबरा को जो है उसके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि इंतहाई संगीन है। और मेरे ज़राए ने मुझे ये कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है वो आहिस्ता 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 इस मोमेंटम को बिल्ड कर रहे हैं जो कतई तौर पे जो है वो नामंजूर है और इसको कोई ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा और बड़ा शदीद किस्म का सेंटिमेंट पाया जाता है इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू के हवाले से। और वैसे तो उनके मतलब कई ऐसे जो फॉलोअर्स हैं वो तो ओपनली बाजवा साहब का नाम लेके जो है वो नारेबाजी भी करते रहे हैं, प्ले कार्ड्स भी उठाए गए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम लोग पाकिस्तानी हैं उन्होंने तो खुला के मतलब गालम गलोच वगैरह और ये सब कुछ किया और ट्वीट्स वगैरह भी की जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस तरह कोडेड लैंग्वेज के अंदर जो है ये गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा ये जो सब कुछ ये गुफ्तगू थी ये इमरान खान साहब के लिए थी कि इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और हम लोगों को एक्चुअली फ़ौज को जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, ये हमारे साथ ज़्यादती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेरी इस गुफ्तगू के बाद ही इमरान खान साहब ने आज अपने पार्टी के दीगर लीडर्स से जो है वो एक ख़िताब किया आज शाम को। तो उसके अंदर बड़े वो गुस्से में लग रहे थे, बड़े मतलब जज्बाती लग रहे थे। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे मीर जाफ़र के और मीर सादिक के, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए मैंने इस्तेमाल किए थे क्योंकि ये लोग गद्दार हैं। तो मतलब उन्होंने एक्चुअली आके इस चीज़ को क्लियर किया, इस चीज़ को स्पेसिफिकली आके इस चीज़ को क्लियर किया। लेकिन इससे कितना डैमेज हो चुका है ये मतलब ये प्रेस रिलीज जो है वो ISPR की जो प्रेस रिलीज है वो काफ़ी हद तक बताती है इस बात को। तो ये जो अब मैं अब इस खबर की तस्दीक कर सकता हूँ जो मैंने अपने सोर्सेज से मैंने कंफर्म की है कि ये ISPR की प्रेस रिलीज किसके लिए निकाली गई थी। तो ऐसा नहीं है, और मैं यहाँ पे ये भी बात कह दूँ कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने ये कभी काम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने वक्त के अंदर जब गुजरांवाला का जलसा, कराची का जलसा, कोयटा का जलसा, इन्होंने भी हर किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल की और बाजवा साहब का भी नाम लिया, जनरल फैज़ का भी नाम लिया। तो इमरान खान साहब ने नाम तो नहीं लिए लेकिन जो मिसाल दी वो बड़ी ख़तरनाक थी क्योंकि उसमें उन्होंने कहा जी वो उनका कमांडर इन चीफ था, वो इनका सिपा सलार था। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। तो सेंटिमेंट जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं पाया जाता। तो एक तो ये खबर थी। अच्छा, इसके अलावा फिर पेमरा की जानिब से भी जो है वो आज ये नोटिफिकेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी आया और हिदायत जारी की गई हैं टेलीविज़न चैनल्स को कि जी आप इदारों के हवाले से जो है वो एहतियात बरतें और इस किस्म की चीज़ जो है ना वो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नहीं जानी चाहिए कि ऐसी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो जारी बात है इसमें भी पेमरा की जानिब से किसी का नाम नहीं लिया गया कि जी ये हिदायत किसके लिए हैं। लेकिन ISPR की प्रेस रिलीज जो है वो तो मैंने आपको बता दी कि उसकी डायरेक्शन जिस तरफ है तो गालबन पेमरा का भी जो इशारा है वो उसी तरफ है कि चैनल्स को कहा गया है कि ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी दो खबरें और हैं। दूसरी खबर जो है वो आ रही है गवर्नर पंजाब के हवाले से। गवर्नर पंजाब के हवाले से खबर ये है कि जी सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की जो समरी है जो दूसरी दफ़ा भेजी गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से उससे दोबारा मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मौजूदा गवर्नर के ऊपर बद इंतज़ामी का कोई इल्ज़ाम नहीं है और ना उन्हें कोई अदालत की तरफ से सज़ा हुई है। सदर जो है ये इसका इस्तेकाक होता है कि वो कब तक गवर्नर को रखना चाहता है। तो मैं इस गवर्नर को नहीं हटा रहा,
और वज़ीर आज़म की समरी को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब कानूनी माहिरीन से जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि जी ये सदर मुमलिकत ये कर नहीं सकते, क्योंकि तारीख जो है वो 11 मई तक का इनके पास टाइम है। 11 मई तक जो है वो सदर मुमलिकत को हर सूरत इसको अप्रूव करना था। और आर्टिकल मुझे इस वक्त नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस समरी को मुस्तरद कर दें। आपको वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक ही चलना पड़ता है। आपने हटाना किसे और लगाना किसे है, ये आपको वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर चलना पड़ता है। ये सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक नहीं है। अब इसके ऊपर मेरी जो चंद तज्ज़ियाकारों से बात हुई, उन्होंने बड़ी इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात की कि वो ये इमेज आ रहा है सारी चीज़ से कि बेसिकली पहले ये लग रहा था कि बेसिकली हुकूमत हैंड ओवर करने के हवाले से जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो सूरत हाल लग रही है और जिस एरिया के अंदर ये सारा कुछ जा चुका है वो लग इस तरह रहा है कि ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। मतलब इस वक्त जो स्टेट का पूरा निज़ाम है वो पूरी का पूरी तरह कोलैप्स कर जाए, चाहे वो फौज के हवाले से हो, चाहे वो अदलिया के हवाले से हो। मतलब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने शेख रशीद साहब को कहा कि जाके इमरान खान साहब से पूछें कि आपको हमारे ऊपर एतबार भी है या नहीं है, क्योंकि हम आपके केसेस सुने या ना सुने या किसी और जज को दे दें। तो अदलिया भी अपने सस्पिशंस का इजहार कर चुकी है और सेंसिटिविटी का इजहार कर चुकी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी वो ये बात कह चुके हैं। और अब गवर्नर के हवाले से और जिस तरह सीएम के मतलब हमजा शहबाज के हलफ लेने के हवाले से भी जो है वो कुछ हुआ। आपकी 100 रीजंस हो सकती हैं, आपको अगला शख्स बहुत बुरा लगता हो, लेकिन स्टेट का निज़ाम जो है ना वो अपने तरीके से ही चलता है और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर जो होती है वो एक बड़े स्मूथ तरीके से होनी चाहिए। ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है बड़े स्मूथ तरीके से होनी चाहिए। इमरान खान साहब जब इलेक्शन 2018 के अंदर जीत के आए थे तो मुस्लिम लीग नून भी ये समझती थी कि जनाब उनके साथ रिगिंग हुई है, आरटीएस को बिठा दिया गया है और खलाई मखलूक ने अपना काम किया है और ये सब कुछ इस तरह की बातें होती थी। लेकिन इसके बावजूद जो उनके गवर्नर्स लगे हुए थे या सदर उस वक्त सदर ममनून हुसैन जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हर चीज़ को जो है बड़ा स्मूथली जाने दिया। उन्होंने हलफ के हवाले से, तैनातियों के हवाले से कोई बिला वजह की कोई रोक टोक जो है वो नहीं की। लेकिन लग इस तरह रहा है कि इमरान खान साहब के मतलब गवर्नर और जो सदर हैं वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाए और या तो अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएं जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं, तो या फिर बेशक मुल्क में अगर मार्शल लॉ भी लगता है तो बेशक लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं बैठ सकते तो हम किसी और को भी नहीं बैठने देंगे। तो ये मामला जो है ना ये आहिस्ता 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 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में अब पहुंच ही चुके हैं, जो सूरत हाल बन चुकी है। दूसरी बात ये, शहबाज शरीफ साहब ने आज, जब मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, आज कौमी असम्बली के अंदर जब उन्होंने खिताब किया तो अपने खिताब के दौरान उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि जी ये जो एम्बेसडर ने कहा कि जी धमकी आई है, और उन्होंने एक्चुअली अपनी इस तकरीर के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये धमकी आई थी। अच्छा, इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इस बात में कोई इंकारी थी ही नहीं कि इस तरह की कोई धमकी आई होगी। और धमकी क्या होगी कि जी हम इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, यही होगी ना। और अगर इमरान खान साहब हट जाते हैं तो हम अगला बंदा जो भी आएगा हम उसके साथ जो ये ताल्लुकात रखेंगे, ऐसी बात थी। तो उसके ऊपर अक्सर लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर सपोर्टर ने कहा देखें जी देखें शहबाज शरीफ मान गया कि जी धमकी आई है, धमकी आई है। लाहौर में जब कल इनसे मुलाकात हुई थी हम लोगों की सीनियर साथियों की, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि भाई धमकी आई थी और धमकियां आती हैं हमें, मतलब हर किस्म के आप ये मतलब मल्टीपोलर इस वक्त दुनिया है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर बटी हुई है और एक ब्लॉक एक से जगह से खींचता है, एक ब्लॉक दूसरी जगह से खींचता है, प्रेशर्स आते हैं, हर किस्म की बातें होती हैं। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब मलेशिया के साथ मिलके, उस वक्त के प्रेसिडेंट महातीर मोहम्मद के साथ मिलके एक अलग ब्लॉक बनाना चाह रहे थे जो कि मशरक़ वस्ता से अलग हो, लेकिन सऊदीया का हमारे ऊपर इतना प्रेशर आया था कि इमरान खान साहब ने कमिटमेंट करने के बावजूद वो मलेशिया के साथ नहीं गए थे और उनका जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ये एक रूटीन मैटर है, लेकिन इस चीज़ को एक्चुअली, इन प्रेशर्स को या इन चीज़ों को जोड़ देना इस बात के साथ बगैर किसी सबूत के कि एक्चुअली ये सारा कुछ अमेरिका ने करवाया है या इमरान खान साहब को अमेरिका ने हटवाया है, दिस इज़ अ रियल कॉमेडी। कि आप इसके लिए आपके पास प्रूफ क्या है, जबकि इमरान खान साहब एक्चुअली खुद ये ऑन रिकॉर्ड बात कह चुके हैं कि जी जुलाई से मुझे इस बात का पता था, पिछले साल 2021 की जुलाई से मुझे इस बात का पता था कि ये लोग जो है ना मेरी हुकूमत हटाने के लिए तरीक़े-ए-एतमाद लाने के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने खुद कहा कि मैं चाहता था कि मेरा DGISI जो है वो कंटिन्यू करे ताकि वो मेरे आइज़ एंड एयर्स बन के जो है ना मेरी हुकूमत और मेरे इत्तेहादियों को जो है वो कायम और दायम रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
जब DGISI चेंज हुए और नए DGISI आ गए तो ऐसा सब कुछ नहीं हो सका। तो अब बार बार इस चीज़ के ऊपर जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, आज मेरी बात लिख लीजिएगा, ठीक है। आज तारीख है 9 मई। मैं आज भी आपको बता दूं कि इस किस्म की धमकियां पहले भी आती रही हैं और इस किस्म की धमकियां आगे भी आएंगी, आगे भी आएंगी। ये शहबाज शरीफ के दौर में भी आएंगी, कल को शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई और वजीर आजम आता है तो तब भी आती हैं। लेकिन आप डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल करते हैं कि हमने इसको संभालना किस तरह, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इस किस्म के प्रेशर्स आपके ऊपर नहीं आएंगे। अब मिसाल के तौर पे ये FATF है, ये जो FATF की तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटकती रही है, ये क्या चीज़ है? ये एक प्रेशर टैक्टिक है ना। ये पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं कौमों को अपने लिए मनवाने के लिए कि जी आप हमारी बात माने। आप मानते हैं या नहीं मानते वो आपकी मर्जी है, लेकिन जाहिर बात है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब रूस के साथ ये बार बार कहते हैं जी रूस के साथ जो है वो मैंने कर लेना था, रूस के साथ मैंने सारा कुछ संभाल लेना था और मुझे सस्ती जो है वो गैस भी मिल जानी थी और सब कुछ भी मिल जाना था। क्या उन्होंने कोई कमिटमेंट किया आपके साथ? ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जो आपके साथ ये कमिटमेंट? और आप क्या आपको पता है कि अगर आप रूस के साथ ये सब कुछ करते तो क्या आपके ऊपर कोई सैंक्शंस लगती हैं या ना लगती? अमेरिका की जानिब से या दीगर यूरोपियन ममालिक की जानिब से आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं या ना लगती? तो ये बड़ी एक लंबी बात है, लेकिन इसको बार बार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पिक एंड चूज़ करके चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।